Assalamu alaikum everyone. Welcome to the lecture number 3 of Oil and Gas Well Cementing Operation and Design course. ये हमारा मॉड्यूल 1 का लेक्चर नंबर 3 है और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की टाइप्स को, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की विस्कोसिटीज को और उनके बिहेवियर को। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे अपीरेंट विस्कोसिटी को और प्लास्टिक विस्कोसिटी को। प्लास्टिक विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी देख चुके हैं बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड का जिक्र करते हुए, लेकिन लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने प्लास्टिक विस्कोसिटी और जेल स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट डिटेल के अंदर डिस्कस करना है, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल प्रॉपर्टी है मड की और हमारी सीमेंट स्लरीज की। और जब आगे जाके हम सीमेंट का जिक्र करेंगे और मड का जिक्र करेंगे तो प्लास्टिक विस्कोसिटी का नाम आप बार बार सुनेंगे। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में वैसे तो हम सब जानते हैं, हम जिक्र कर चुके हैं कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते। यानी कि इनकी विस्कोसिटी विद रिस्पेक्ट टू शेयर स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेन कांस्टेंट नहीं होती। न्यूटोनियन फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स हैं कि जिनकी विस्कोसिटी किसी भी वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस और किसी भी वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेन के ऊपर कांस्टेंट होती है, लेकिन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की विस्कोसिटी शेयर स्ट्रेस के ऊपर डिपेंडेंट होती है और वो हर वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस के ऊपर कांस्टेंट आपको नहीं मिलेगी। वो विस्कोसिटी अपनी कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं सेम गिवन टेम्परेचर के ऊपर। मतलब अगर हम न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करें तो अगर आप उसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंसीडर करते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, आप उसके ऊपर कितना भी स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, उसके अंदर कितना भी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करवाते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड इस चीज से इंडिपेंडेंट होता है और वो अपनी विस्कोसिटी चेंज नहीं करता अनटिल और अनलेस आप उसका टेम्परेचर चेंज ना करें। अगर आप न्यूटोनियन फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसकी विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाती है। अगर आप न्यूटोनियन फ्लूइड का टेम्परेचर कम कर दें तो उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। Temperature is the only factor which can affect the viscosity of Newtonian fluid. There is no other factor which can affect the viscosity of Newtonian fluid. जबकि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के अंदर आप सेम टेम्परेचर पे आप नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कंसीडर करें, यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कंसीडर किया, आप उसके ऊपर अगर स्ट्रेस की अमाउंट चेंज करेंगे तो वो अपनी विस्कोसिटी भी चेंज कर देगा। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो भी शेयर करूंगा। इस लेक्चर के लिंक के अंदर मैं यूट्यूब का वीडियो का एक लिंक शेयर करूंगा। आपने वो वीडियो जरूर देखनी है ताकि आपको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का बिहेवियर समझ आए विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन स्ट्रेस। अच्छा जी, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं कि जो अपनी विस्कोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गिवन वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। तो देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स: डायलेटेंट फ्लूइड्स, सूडोप्लास्टिक फ्लूइड एंड बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से फ्लूइड्स होते हैं। बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, इस लेक्चर के अंदर हमने दोबारा करना है। तो बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड को अभी हम दोबारा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो non-Newtonian fluids, these fluids which do not, the fluids which do not follow the Newton's law of viscosity are called non-Newtonian fluids. These fluids follow the mathematical relation to describe the relation of shear stress with rate of deformation. अच्छा, न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में हम सब जानते हैं कि न्यूटोनियन फ्लूइड जो रिलेशन फॉलो करता था, टॉ इज इक्वल्स टू म्यू इनटू गामा, यानी कि शेयर स्ट्रेस बराबर होता था प्रोडक्ट ऑफ विस्कोसिटी एंड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के। जबकि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इस मॉडल को, इस मैथमेटिकल रिलेशन को फॉलो नहीं करेगा। अब अगर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इसको फॉलो नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी और रिलेशन को फॉलो करेगा, और वो रिलेशन है टॉ इज इक्वल्स टू ए डी यू अपॉन डी वाई होल पावर एन प्लस बी। इसके अंदर टॉ शेयर स्ट्रेस है, डी यू अपॉन डी वाई आपका रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है, बी एन और ए आपके कॉन्स्टेंट्स हैं और इनकी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को मैंने आपको बताया कि तीन तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है कि द नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कैन बी डायलेटेंट फ्लूइड, इट कैन आल्सो बी अ सूडोप्लास्टिक फ्लूइड, और इट कैन बी अ बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। आइए इसको देखते हैं कि ये फ्लूइड्स होते क्या हैं। अगर हम डायलेटेंट फ्लूइड की बात करें तो डायलेटेंट फ्लूइड, हमने नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को ये देख लिया कि वो इस एक्सप्रेशन को, इस मैथमेटिकल रिलेशन को फॉलो करने वाला है। अगर हम डायलेटेंट फ्लूइड की बात करें तो मैथमेटिकली अगर मैं इनको डिफाइन करना चाहूँ तो डायलेटेंट फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं
कि जिनका बी जो होता है वो 0 होता है और n इनका हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। ये दो कंडीशंस हैं जो कि डाइलेटेंट फ्लूइड को डिफाइन करती हैं। b इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 एंड n इज ऑलवेज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1। सो tau इज इक्वल्स टू a du upon dy whole power n plus b। a n and b are constants। डाइलेटेंट फ्लूइड की बात करें तो n should be greater than 1 and b is always equals to 0, so tau becomes a du upon dy whole power n plus 0 और इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी tau is equals to a du upon dy whole power n। अब मैं जानता हूं कि मैं इसको पावर ब्रेक करके भी लिख सकता हूं, तो du upon dy की पावर n को मैं लिख सकता हूं du upon dy मल्टीप्लाई बाय du upon dy। तो जब बेसिस सेम है तो इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, इधर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो अगर मैं इनको ऐड करूं n माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, ये आपके पास पावर n वैसी आ जाएगी। तो du अपॉन dy होल पावर n बराबर होगा du अपॉन dy होल पावर n माइनस 1 इंटू du अपॉन dy होल पावर 1 के। तो मैं क्या करता हूँ, टॉ वैसी रहने देता हूँ, इज इक्वल टू वैसी रहने देता हूँ, ए वैसी रहने देता हूँ, डी अपॉन डी वाई होल पावर एन की जगह मैं पुट कर देता हूँ डी अपॉन डी वाई एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन डी वाई। ये जो आपका फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है, दिस फैक्टर इज कॉल्ड द अपेरेंट विस्कोसिटी ऑफ डाइलेटेंट फ्लूइड। तो मैंने नीचे मेंशन कर दिया a du upon dy whole power n minus 1 is equals to the mu apparent, this is the apparent viscosity of dilatant fluid। तो इसकी जगह मैं apparent viscosity रख सकता हूं, तो मेरे पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो आएगी tau is equals to mu apparent du upon dy। tau is equals to, इसकी जगह मैंने रख दिया apparent viscosity du upon dy। इसके लिए हमें सिर्फ एक कंडीशन याद रखनी है, मैथमेटिकल कंडीशन, कि जब भी हम डाइलेटेंट फ्लूइड्स का जिक्र करेंगे तो डाइलेटेंट फ्लूइड्स का जिक्र करते हुए n की वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। अब डाइलेटेंट फ्लूइड का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। डाइलेटेंट फ्लूइड्स का कॉन्सेप्ट ये है कि ये ऐसे फ्लूइड्स होते हैं कि अगर आप इनके ऊपर शेयर फोर्स अप्लाई करें तो शेयर फोर्स अप्लाई करने के बाद एक हद तक तो ये अपना नॉर्मल बिहेवियर शो करेंगे, यानी कि आपने शेयर फोर्स अप्लाई की, विस्कोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट या आप कह लेंगे नियरली कांस्टेंट है, विस्कोसिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर आपने शेयर फोर्स की ज्यादा अमाउंट इनके ऊपर अप्लाई की तो ये हाईली विस्कस हो जाएंगे, यानी कि इतने विस्कस हो जाएंगे कि ये तकरीबन सॉलिड की तरह बिहेव करना शुरू करेंगे। यानी कि डाइलेटेंट फ्लूइड ऐसे फ्लूइड्स होते हैं कि अगर आप उनके ऊपर ज्यादा शेयर फोर्स, ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करें तो वो अपनी विस्कोसिटी चेंज कर लेते हैं और हाईली विस्कस हो जाते हैं। तो ये ऐसे फ्लूइड्स हैं जो शेयर फोर्स अप्लाई करने की वजह से, शेयर स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से थिक हो जाते हैं। तो इस वजह से डाइलेटेंट फ्लूइड्स कहलाते हैं शेयर थिकनिंग फ्लूइड्स। ये वो फ्लूइड्स हैं कि अगर इनके ऊपर शेयर स्ट्रेस अप्लाई किया जाए तो ये और ज्यादा थिक हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल जो है डाइलेटेंट फ्लूइड की, वो आप ले सकते हैं। आप समंदर में जाते हैं तो आप वहां की जो मड है, आप अगर उसको एक फ्लूइड कंसिडर करें, अगर आप उसको इमेजिन करें, तो आप जब उसको हाथ में पकड़ते हैं और शेयर फोर्स अप्लाई करते हैं, आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल सॉलिडिफाई हो जाती है। तो ये एक एग्जांपल हो सकती है समझने के लिए डाइलेटेंट फ्लूइड के लिए। अच्छा, डाइलेटेंट फ्लूइड की एक पहचान ये भी है, एक प्रॉपर्टी ये भी है कि जब आप उसके ऊपर शेयर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बिल्कुल थिक हो जाएगा, हाईली विस्कस हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप शेयर फोर्स रिलीज करेंगे वो अपनी विस्कोसिटी वापस नीचे की तरफ ले आएगा, अपनी विस्कोसिटी वापस कम कर देगा। यानी कि आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो थिक हो जाएगा, शेयर फोर्स लगने की वजह से, शेयर स्ट्रेस लगने की वजह से वो थिक हो जाएगा। और जैसे ही आप अपना शेयर स्ट्रेस उसके ऊपर से हटाएंगे, आप उसके ऊपर से अपनी फोर्स हटाएंगे, वो वापस से थिन हो जाएगा, अपनी पुरानी विस्कोसिटी पे आ जाएगा। तो ये ऐसे फ्लूइड्स हैं जो शेयर फोर्स अप्लाई करने की वजह से थिन होते हैं, और अगर आप थिक होते हैं, अगर आप शेयर फोर्स वापस ले लें तो ये थिन हो जाते हैं। शेयर फोर्स अप्लाई करने की वजह से इनकी विस्कोसिटी बढ़ती रहती है, इस वजह से ये फ्लूइड्स कहलाते हैं डाइलेटेंट फ्लूइड्स या शेयर थिकनिंग फ्लूइड्स। शेयर थिकनिंग का मतलब है ऐसे फ्लूइड्स
जिनके ऊपर अगर आप शेयर फोर्स अप्लाई कर दें या शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर दें तो वो थिक होंगे, उनकी विस्कोसिटी बढ़ेगी। इसके लिए मैं आप लोगों को एक वीडियो भी शेयर करूंगा, आपने वो वीडियो लाजमी लिंक पे जाके देखनी है, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा डायलेटरेंट फ्लूइड्स का, शेयर थिकनिंग फ्लूइड्स का, कि शेयर थिकनिंग फ्लूइड्स फोर्स अप्लाई करने पर, शेयर स्ट्रेस अप्लाई करने पर कैसे बिहेव करते हैं, और कैसे अगर आप अपनी फोर्स को वापस ले लें तो वो अपनी विस्कोसिटी को रिस्टोर कर देते हैं। एक चीज हमने यहाँ पे ये देखी है कि ये वो फ्लूइड्स हैं जो अपनी विस्कोसिटी शेयर स्ट्रेस के साथ चेंज कर रहे हैं, तो इनकी विस्कोसिटी का कोई भरोसा नहीं है। अगर इनके ऊपर ज्यादा शेयर फोर्स अप्लाई की हुई है आपने तो ये थिक है, अगर आपने इनके ऊपर शेयर स्ट्रेस कम अप्लाई किया हुआ है तो ये थिन है। ज्यादा शेयर फोर्स पे ये हाईली विस्कस है, कम शेयर फोर्स के ऊपर ये लेस विस्कस है। तो इसका मतलब इनकी कोई अपनी पर्टिकुलर विस्कोसिटी नहीं है, किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर एक खास विस्कोसिटी शो नहीं करेंगे। इनकी विस्कोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ शेयर स्ट्रेस विच इज अप्लाइड ऑन दीज फ्लूइड्स। तो इसका मतलब ये है कि ये शेयर स्ट्रेस के ऊपर डिपेंडेंट है, एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर अपनी विस्कोसिटी बार बार चेंज करेंगे। इसी वजह से इनकी विस्कोसिटी जो कहलाती है अपेरेंट विस्कोसिटी कहलाती है, यानी कि उस कंडीशन के ऊपर जो इसकी इनकी विस्कोसिटी है वो विस्कोसिटी अपेरेंट विस्कोसिटी कहलाएगी, क्योंकि इनकी कोई फिक्स विस्कोसिटी नहीं होती। एक और चीज यहाँ पे समझने की ये है कि डाइलेटेंट फ्लूइड का अगर हम मैकेनिज्म समझें कि डाइलेटेंट फ्लूइड्स बिहेव किस तरह करते हैं, इनकी क्या ऐसी चीज होती है कि ये फोर्स अप्लाई करने की वजह से थिक हो जाते हैं। होता कुछ यूं है कि अगर आप समंदर की मट्टी की एग्जांपल लें, तो जब आप उस मड को हाथ में पकड़ के फोर्स अप्लाई करेंगे यानी कि अपनी मुट्ठी बंद करेंगे, तो वो थिक होने की वजह क्या है? थिक होने की वजह यह है कि उस फ्लूइड के अंदर वाटर पार्टिकल जो हैं वो अलग हो जाएंगे और सॉलिड कंटेंट अलग हो जाएगा। तो वो जो सॉलिड कंटेंट है वो असल में हार्ड हो रहा है, वो हाईली विस्कस हो रहा है। और जैसे जैसे आप अपनी मुट्ठी खोलेंगे, अगर उसके अंदर वाटर वापस ऐड हो जाए तो वो वापसी से अपनी विस्कोसिटी रिस्टोर करना शुरू कर देगा। तो ये कॉन्सेप्ट है डायलेटेंट फ्लूइड का शेयर फोर्स अप्लाई करने के साथ थिक होने का, कि अगर आप शेयर फोर्स अप्लाई करते हैं इनके ऊपर तो इनके जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके सॉलिड्स के दरमियान वो अलग हो जाते हैं और इनका सॉलिड अलग हो जाता है। तो आपने फोर्स अप्लाई की, वाटर अलग सॉलिड अलग, वाटर आउट होने की वजह से ये थिक हो जाते हैं या हाईली विस्कस हो जाते हैं। और जैसे जैसे आप अपनी फोर्स वापस हटाते हैं वाटर वापस ऐड होता है और इनकी विस्कोसिटी को रीस्टोर करने की कोशिश करता है, यानी कि इनको वापस थिन करने की कोशिश करता है। तो ऐसे फ्लूइड्स जो शेयर फोर्स अप्लाई करने की वजह से हाईली विस्कस हो जाएं, मोर विस्कस हो जाएं, ऐसे फ्लूइड्स कहलाते हैं डाइलेटेंट फ्लूइड्स। आइए इनका ग्राफ पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया है इनका, आप ग्राफ देख सकते हैं कि शेयर स्ट्रेस को मैंने शेयर रेट के अगेंस्ट प्लॉट किया है। तो हमने देखा कि इनिशियली तो ये नियरली लीनियर बिहेवियर था, यानी कि विस्कोसिटी पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट के, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस के बाद ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होना शुरू हो गई है विस्कोसिटी, इनकी विस्कोसिटी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होना शुरू हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि आप जैसे जैसे शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं इसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो गई है। असल में ये लीनियर बिहेवियर के बाद जब इसकी विस्कोसिटी ने इंक्रीज होना शुरू हुआ, ये टॉप क्रिटिकल होना चाहिए, ये टॉप क्रिटिकल होना चाहिए, ये क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस होना चाहिए। तो क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस, मैं उस शेयर स्ट्रेस वैल्यू को कह रहा हूं कि जिसके बाद ये अपनी विस्कोसिटी रिमार्केबल इंक्रीज करना शुरू कर देता है, यानी कि सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। लो वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस के ऊपर ये नॉर्मली बिहेव करेंगे, इनकी विस्कोसिटी एक कांस्टेंट अमाउंट के अंदर रहेगी, करीब करीब रहेगी, चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर आपने इनके ऊपर हाई वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स अप्लाई कर दी, हाई अमाउंट ऑफ शेयर फोर्स अप्लाई कर दिया, शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर दिया, तो ये थिक होना शुरू हो जाएंगे और जैसे ही आप अपनी फोर्स वापस लेंगे ये वापस से थिन हो जाएंगे, अपनी ओरिजिनल विस्कोसिटी रिस्टोर कर लेंगे। तो ऐसे फ्लूइड जो शेयर फोर्स अप्लाई करने की वजह से थिक होना शुरू हो जाए, ऐसे फ्लूइड्स कहलाते हैं शेयर थिकनिंग फ्लूइड्स। सिमिलरली हमारे पास कुछ ऐसे भी फ्लूइड्स हैं कि जिनके ऊपर अगर आप शेयर फोर्स अप्लाई करें तो वो थिन होना शुरू हो जाते हैं, वो अपनी विस्कोसिटी लूज करना शुरू कर देते हैं। तो शेयर स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से या शेयर फोर्स अप्लाई करने की वजह से
पतले हो जाने वाले फ्लूइड्स, थिन हो जाने वाले फ्लूइड्स, अपनी विस्कोसिटी लूज कर देने वाले फ्लूइड्स, ऐसे फ्लूइड्स कहलाते हैं शेयर थिनिंग फ्लूइड्स। नाम से जाहिर है कि शेयर थिनिंग, जैसे जैसे शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं ये थिन होते जाएंगे, और जैसे जैसे आप अपनी शेयर फोर्स वापस लेंगे, आप शेयर स्ट्रेस इनके ऊपर जो आपने लगाया है उसको आप वापस लेंगे, ये अपनी विस्कोसिटी रीस्टोर कर देंगे, मतलब वापस से हार्ड हो जाएंगे। तो shear thinning fluids are the second type of non-Newtonian fluid, and these fluids are also called pseudoplastic fluid. ये pseudoplastic fluid का ग्राफ है, आप देख सकते हैं कि ये shear stress versus rate of deformation हमने प्लॉट किया है। जैसे जैसे हमने शेयर फोर्स बढ़ा रहे थे, शुरू में जब लो अमाउंट ऑफ शेयर फोर्स थी, जब तक तो इनका बिहेवियर, इनकी जो स्लोप था वो नियरली कांस्टेंट था, नियरली स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा था हमारे पास, तकरीबन ये इनकी विस्कोसिटी इतना ज्यादा रिमार्केबल चेंज नहीं हो रही थी। लेकिन जब शेयर स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया, हाई वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस के ऊपर, इनका स्लोप आप देखेंगे बिल्कुल कम हो गया, स्लोप रिड्यूस हो गया। तो स्लोप कम हो गया, इसका मतलब इनकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हाई हो गई है। स्लोप कम हो गया, इसका मतलब इनकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा लो हो गई है। यहाँ पे जब हम ऊपर सिनेरियो देख रहे थे, जब हमने ऊपर सिनेरियो देखा था, तो हम देख सकते थे कि पहले स्लोप कम था। पहले इसका जो, अगर आप टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन ले, इधर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आप इधर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, आप टेंजेंट ऑफ अल्फा ले, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन ले, आपके पास स्लोप की वैल्यू कम आएगी। लेकिन इधर अगर आप टेंजेंट ऑफ अल्फा लें तो आपके पास स्लोप की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी। तो आपने देखा लो अमाउंट ऑफ शेयर फोर्स पे, शेयर लो अमाउंट ऑफ शेयर स्ट्रेस के ऊपर विस्कोसिटी कम थी, हाई अमाउंट ऑफ शेयर स्ट्रेस के ऊपर विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हो गई, स्लोप बहुत ज्यादा हो गया। इस वजह से मैं इनको कह रहा था शेयर थिकनिंग फ्लूइड, जबकि शेयर थिनिंग फ्लूइड के अंदर सिनेरियो बिल्कुल रिवर्स है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इसका स्लोप है, यहाँ पे स्लोप इसका ज्यादा है, और इस पॉइंट पे आगे इसका स्लोप बिल्कुल रिड्यूस हो गया, यानी कि हाई वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस के ऊपर इनका स्लोप बिल्कुल रिड्यूस हो गया, इनकी विस्कोसिटी बिल्कुल ड्रॉप हो गई है। तो ऐसे फ्लूइड्स जो हाई वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस के ऊपर अपनी विस्कोसिटी लूज कर दें, थिन हो जाएं, ऐसे फ्लूइड्स कहलाते हैं शेयर थिनिंग फ्लूइड। और जब आप अपनी फोर्स को रीस्टोर करेंगे, आप अपनी फोर्स को वापस लेंगे, तो ये अपनी विस्कोसिटी को रीस्टोर कर देंगे। नीचे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई है शेयर थिनिंग फ्लूइड्स की। शेयर थिनिंग फ्लूइड की बेस्ट एग्जांपल है पेंट। आप पेंट की अगर एग्जांपल लें तो आप देखेंगे कि शुरू में वो बड़ा थिक होता है, लेकिन अगर आप उसके अंदर स्ट्रेनिंग शुरू कर दें, आप उसके अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, आप उसके ऊपर शेयर फोर्स लगाना शुरू कर दें, तो कुछ देर बाद वो थिक, बिल्कुल थिन हो जाएगा। तो ऐसे फ्लूइड्स कहलाते हैं शेयर थिनिंग फ्लूइड्स। इसके अलावा आप ब्लड की एग्जांपल लें कि अगर आपका ब्लड, आप देखें कि वो एक बाउल में आप ब्लड जमा करें, तो आप देखेंगे कि शुरू में इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, लेकिन जब आप उसके ऊपर शेयर फोर्स अप्लाई करना शुरू करेंगे, उसके अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कराना शुरू करेंगे, तो उसकी विस्कोसिटी रिमार्केबली रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। सिमिलरली मिल्क इज अनदर एग्जांपल ऑफ शेयर थिनिंग फ्लूइड। आवर सिरप्स आर आल्सो द शेयर थिनिंग फ्लूइड। तो हम देख सकते हैं कि शेयर थिकनिंग फ्लूइड्स एंड शेयर थिनिंग फ्लूइड्स, यानी कि डायलेटेंट फ्लूइड एंड सूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स, ये वो फ्लूइड्स हैं कि जिनकी विस्कोसिटी is dependent on the shear stress which is applied on these fluids, so that's why their viscosities are called apparent viscosities. और जब शेयर फोर्स हम इनके ऊपर से रिस्टोर करेंगे, वापस हटाएंगे, तो ये अपनी विस्कोसिटीज को भी रिस्टोर कर देंगे। सूडोप्लास्टिक इक्वेशन की भी, सूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स की इक्वेशन मैंने यहाँ पे ड्राइव की है, बिल्कुल सेम मेथड से इनकी इक्वेशन ड्राइव होगी। आप इसका कैलकुलेशन रफ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और इसको देख भी सकते हैं। तो ये हमारे दो टाइप्स के न्यूटोनियन फ्लूइड्स कवर हो गए, एक शेयर थिकनिंग फ्लूइड और एक शेयर थिनिंग फ्लूइड। शेयर थिनिंग फ्लूइड का क्या मैकेनिज्म है? शेयर थिनिंग फ्लूइड का मैकेनिज्म थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो ये हमारा कोर्स का कोई डिमांड भी नहीं है, तो इस वजह से हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो इंटरनेट पे आपको इसका मैकेनिज्म मिल जाएगा, आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यूट्यूब वीडियो। आपने उस यूट्यूब वीडियो को जरूर देखना है, वो आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी
कि किस तरह शेयर थिकनिंग फ्लूइड फोर्स लगाने के बाद शेयर स्ट्रेस अप्लाई करने पे हाईली विस्कस हो जाते हैं और किस तरह वो विस्कोसिटी रिस्टोर करते हैं जब हम उनके ऊपर लगने वाला शेयर स्ट्रेस रिमूव कर देते हैं। थैंक यू।